जाने के लिए। और बात करते हैं एक सवाल की। सवाल ये कि क्या विकास दुबे और उसके गुंडों ने कुछ ऐसा किया था जिसकी जानकारी अब सामने आई है, या कुछ ऐसी मिस्ट्री है जिसे पुलिस ने अपनी जांच में सुलझा दिया है। पुलिस ने अपने चार्जशीट में 4 महिलाओं का नाम शामिल किया है जिन्हें आरोपी बनाया गया है। पुलिस का यह दावा है कि इन महिलाओं के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। चारों ने 2-3 जुलाई की रात को जो किया, पुलिस उसे भुला नहीं सकती। दो 2058 पन्ने, एक 102 गवाह, और 2 जुलाई की रात की दर्दनाक कहानी फिर याद आई। अभी तक आपको सिर्फ पिकरू कांड की कहानियां उन लोगों ने सुनाई जो उस गांव में मौजूद थे या जो आरोपी हैं। उस रात का पूरा सच अभी भी अधूरा है। लेकिन पुलिस के चार्जशीट में विकास दुबे के फुल प्रूफ प्लान की पूरी कहानी है और इस कहानी को पुलिस ने 2058 पन्नों में लिखा है। 102 गवाह ने उस रात क्या हुआ था, रात से पहले क्या हुआ, और जब पिकरू गांव में गोली चल रही थी तो उस वक्त क्या हो रहा था। पुलिस की चार्जशीट में चौंकाने वाला दावा सामने आया है। विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उनकी हत्या के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिससे निकलना मुश्किल था। विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। हालांकि विकास दुबे मारा गया और उसके साथ कई गुर्गे उसके मारे गए और कई सलाखों के पीछे रहे। उसमें पुलिस के 2 उपनिरीक्षकों की भूमिका भी संदिग्ध मानी गई, जिस पर पुलिस ने जांच की। आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस हत्याकांड में सिर्फ विकास दुबे के साथी ही नहीं, महिलाओं को भी एक खास ड्यूटी पर तैनात किया गया था। महिलाओं ने भी विकास दुबे को चक्रव्यूह को मजबूत करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई थी और तब जाकर पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विवेचक द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। कुल 36 अभियुक्त गणों के खिलाफ आईपीसी की समुचित धाराओं में आरोप पत्र भेजा गया है। विवेचना के दौरान मौखिक एवं संबंधित साक्ष्यों के अतिरिक्त हमने इलेक्ट्रॉनिक, फॉरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं और उन्हें विवेचना में समाहित किया गया है। 3 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्या इस चार्जशीट में वही कहानी है जिसे अब तक बताया गया है, या कुछ ऐसा है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ 102 गवाह ही जानते थे? और आज आप देखेंगे। अक्टूबर 2020 90 दिन तक जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की उसमें विकास दुबे के 36 गुर्गों को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में 4 महिलाएं भी आरोपी हैं। और इन महिलाओं के बारे में जो कहानी पुलिस ने बताई है वो चौंकाने वाली है। चारों महिलाओं की साजिश की कहानी हम आपको बताएं उससे पहले चार्जशीट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए।
2058 पन्नों की चार्जशीट में 102 गवाहों के बयान दर्ज हैं। 8 इंस्पेक्टर, 25 दारोगा, 6 हेड कांस्टेबल और 39 सिपाहियों ने बयान दिया है। मेडिकल और पोस्टमार्टम में शामिल 5 डॉक्टर और पंचनामा में शामिल 15 लोगों के नाम गवाहों में शामिल हैं। विकास दुबे भले ही मारा गया, मगर उसकी दहशत लोगों के जहन में अभी भी देखी जा सकती है। चार्जशीट में 102 लोगों को गवाह और प्रत्यक्षदर्शी के रूप में दाखिल किया गया, मगर इसमें एक भी ग्रामीण नहीं था। अधिकतर पुलिसकर्मी थे या चिकित्सक। गांव वालों में से किसी ने गवाही नहीं दी, यानी आज भी विकास दुबे के गुर्गों की दहशत है। आज भी बिकरू गांव में गैंगस्टर का डर कायम है। गांव वालों का प्रत्यक्षदर्शी न होना बंद हुए लोगों के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित न हो जाए। गवाहों में सिर्फ सुल्तान अहमद ऐसा व्यक्ति है जो बाहरी है, जिसकी जेसीबी लगाकर पुलिस का रास्ता रोका गया था। यही नहीं, गवाहों में वो पुलिसकर्मी भी नहीं है जो हमले में घायल हुए थे। चार्जशीट के मुताबिक विकास दुबे ने सबसे पहला हमला किया था। उसने एक सिपाही की AK-47 छीन ली और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन फायरिंग से पहले बिकरू गांव में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। पुलिस के अंदर मौजूद विकास के गुर्गे भी इस बात को नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस विभाग के विभीषणों ने दबिश की सूचना पहले ही दे दी थी, इसीलिए उसे पुलिस पर हमले की तैयारी करने के लिए पूरा वक्त मिल गया। विकास दुबे ने तुरंत अपने साथियों को घर बुलाया, उनके साथ बैठकर हमले की प्लानिंग की। विकास दुबे ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसमें अपने हथियारधारी बदमाशों की पोजीशन भी तय की, यानी कि कौन कहां पर तैनात रहेगा और पुलिस को कैसे घेरना है। पुलिस जब तक पहुंचती उससे पहले विकास दुबे ने नक्शा खींचकर बदमाशों की तैनाती कर दी थी। विकास दुबे के घर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण बदमाश पूरी तरह से तैनात हो गए। दो जुलाई की रात पुलिस की टीम जैसे ही गांव के अंदर दाखिल हुई, विकास के गुर्गों ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। यही नहीं, पुलिस का रास्ता रोकने के लिए विकास दुबे ने रास्ते में जेसीबी खड़ी कर दी थी, ताकि पुलिस अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करे जहां पर विकास दुबे चाहता था। विकास दुबे जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। पुलिस अपनी गाड़ी से उतरकर घर में दबिश देने के लिए पैदल निकल पड़ी। पुलिस की माने तो सबसे पहले हमला विकास दुबे ने किया। सिपाही की AK-47 छीनकर गोली मार दी। इस चार्जशीट में 4 महिलाओं को आरोपी बनाया गया है। बिकरू कांड के बाद जब अमर दुबे की पत्नी की गिरफ्तारी हुई तो बहुत से लोग सवाल उठाने लगे। आज भी कई लोग ये कहते हैं कि आखिर अमर दुबे की पत्नी को जेल में क्यों रखा गया है। इस सवाल का जवाब भी पुलिस की चार्जशीट में है और इन पर जो आरोप हैं उसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने पूरे कांड में 4 महिलाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से जिक्र किया है। खुशी, क्षमा, रेखा और शांति, ये वो नाम हैं जो बिकरू कांड में आरोपी हैं। ये तस्वीर एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी की है। शादी के कुछ दिन बीते थे और इसे जेल जाना पड़ा। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 4 महिलाओं पर जो आरोप लगाया उस पर शायद आपको विश्वास ना हो। पुलिस ने साफ साफ कहा है, इन महिलाओं ने विकास दुबे और उसके गुर्गों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया और उन्हें गोलियां मुहैया कराई। जब पुलिस और विकास दुबे के गैंग के बीच गोलीबारी हो रही थी, उस दौरान आरोप है कि इन महिलाओं ने पुलिस के लूटे हुए हथियारों को छिपाने में मदद भी की। यही नहीं, जिधर जिधर पुलिस का मूवमेंट हो रहा था उसकी जानकारी भी विकास दुबे के गुर्गों को दे रही थी।
जब सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा की टीम मनोज शर्मा के घर पीछे से दाखिल हुई तो महिलाओं ने ही इस बात की जानकारी विकास दुबे को दी और घर के अंदर सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली मार दी गई। घर के अंदर या बाहर पुलिस की हर मूवमेंट की जानकारी दी जा रही थी। पुलिस ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी कि वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। विकास दुबे ने घर की महिलाओं और अपने बंदूकधारियों की मदद से पुलिस के खिलाफ इतनी मजबूत घेराबंदी कर दी कि 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। पुलिस की चार्जशीट में लिखा गया है कि इस वारदात को अंजाम देने में अमर दुबे की पत्नी खुशी के साथ दयाशंकर की पत्नी रेखा, संजय की पत्नी क्षमा, रमेश की पत्नी शांति भी थी। इन सभी ने अपने पतियों को पुलिस पर हमला करने के लिए कहा था। चार्जशीट के मुताबिक इन सभी को घटना में बराबर का आरोपी बनाते हुए पुलिस ने षड्यंत्र रचने में भी महिला आरोपियों को दोषी पाया है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं और कोर्ट में इसे साबित किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से श्याम तिवारी के साथ अमित गंजू की रिपोर्ट।